माध्यम से इसमें वो अपना प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए बताता है। ये कविता का अंश देखते हैं जरा सा। प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रवि की सम्मुख थिरक रही है, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर घन बैठ बीच कट रहा है। कैसे नहीं चल रहा है। प्रति क्षण मूल वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है, नभ में बारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठा बीच में थिरूं, यही चाहत मन है। कवि अपनी प्रेमिका से बताते हुए प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, नूतन नया नया कह रहा है, हे प्रेयसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि नया नया वेश बनाकर, नया नया मैं कपड़ा पहनकर, जैसे प्रकृति नया नया वस्त्र पहनकर आती है। कब? जब पतझड़ जाती है तब, और बसंत ऋतु आती तभी ना नए नए कपोले, नए नए पत्तियां पेड़ों पर आती है कि नहीं, है ना। रंग बिरंग निराला, रंग बिरंगे पत्तियां आती है, उसमें रंग बिरंगे तभी फूल आते हैं। कभी आपने ऐसा देखा कि पतझड़ पत्ते झड़ गए हैं और उस पर फूल लगे हुए हो? नहीं, ऐसा नहीं दिखता है। पत्ते झड़ने के बाद वो पेड़ पौधे ठूठ दिखाई देते हैं, है ना। रवि के सम्मुख थिरक रही है, रवि अर्थात सूर्य, सूर्य के सामने नए नए कपोल पत्तियां लिए हुए वो सामने है। रवि उसके सम्मुख चमक रहा है। नभ के बारिद माला, नभ यानी आकाश, अपने हाथों से जैसे लग रहा हो उस पेड़ पौधे को माला पहनाने जाते। नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे क्या है? समुद्र जो नीले कलर का है, नीला रंग है। ऊपर नीला गगन है, आकाश का रंग भी नीला है। घन पर बैठ, घन माने बादल, छोटे छोटे बादल। जब सूर्य उदय होता है तो आप क्या देखते हैं? जब सूर्य उदय होता है ना तो छोटा छोटा बादल सफेद सफेद कलर के चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं। वही कह रहा है, घन पर बैठ बीच में विचरूं। लगता है ना, हे प्रियसी, हे प्रियतमा, मैं उस बादल पर बैठा हूँ और बीच गगन में इधर से उधर थिरक रही हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। यही चाहत मन है, मेरा मन में तो यही लग रहा है कि मैं ऐसा करूं। तुम क्या कहती हो? है ना। अपने प्रियसी से वो बार बार पूछते हैं, बार बार कहते हैं। दूसरा पद में है, रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर गर्जन, तो कौन? बादल गर्जन करेगा। कौन गरजेगा? बादल। मल्यानीत बहता है, मल्या मलय पर्वत, ठीक है, वो बहता है। निर्जर झरना नदियां सब बहती है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय, हे प्रिय, मेरे मन में यह हौसला बना हुआ रहता है, भरा रहता है इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर में। लग रहा है कि मैं भी उस बादल के घर में बैठूं, उसकी आवाजों को सुनूं, वो किस प्रकार झरझर बहता है, मैं उसको नजदीक से देखूं, ऐसी मेरी लालसा है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कोने कोने में, दसों दिशाओं में, है ना, पूरे गगन में उस बादल पर बैठकर मुझे इच्छा है कि पूरे गगन में जाऊं, घूमूं, देखूं, पूरे प्रकृति की सुंदरता की छटा को मैं अपने अंदर समेट लूं। यह उसकी चाहत है। निर्भय
क्या कर रहा है? तीसरा में है निकल रहा है जल निधि, जल निधि तल पर दिनकर बिंद अधूरा। दिनकर सूर्य जब निकलता है धीरे धीरे तो कैसा लगता है? मानो वो समुद्र से निकल रहा हो, है ना? ऐसा जान पड़ रहा है। कमला के कंचन मंदिर, कमला के कंचन मंदिर, लग रहा है कि कमल, कमल के समान वो कंचन मतलब होता है सोना, सोने का मंदिर। जब सूर्य उदय होता है तो कैसा जान पड़ता है? लगता है सूर्य की यानी सोने की पतली पतली किरणें हमारे पास आ रही है ना? आप पढ़े होंगे, आ रही रवि की सवारी, है ना? आ रही रवि की सवारी। तो उस कविता का भाव क्या बताता है कि पतली सी सोने की तार जैसा किरण हमारे पास पृथ्वी तक आ रही है, पेड़ पौधों तक पहुंच रही है। यही वो कहना चाह रहे हैं। का मानो कांत कंगूरा, मंदिर का जो ऊपर का बुर्ज होता है ना, उर्दू भाषा में बुर्ज बोलते हैं और कंगूरा हिंदी भाषा में बोलते हैं ऊपर सबसे मंदिर का जो चमकता है, पीतल का बना हुआ रहता है, कलश, कलश मंदिर के बाहरी भाग सबसे ऊपर कंगूरा, है ना? कंगूरा लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्ना करने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, है ना? लग रहा हो कि मंदिर का कंगूरा है और लक्ष्मी जी को लाने के लिए सूर्य ने अपनी सोने जैसी किरणों की सड़कें बना दी ताकि इसी सड़क से अपना लक्ष्मी जी आएंगे, है ना? तो लक्ष्मी जी आएगी तो क्या लाएगी? धन दौलत हरियाली लाएगी। लक्ष्मी जी सबको अपने अपने स्तर से न देगी, है? हम बोलेंगे कि हमको धन दौलत दीजिए, है ना? तो पेड़ पौधे बोलेगा कि हमको हरा भरा कर दीजिए, छाया इतना दीजिए कि हमारे नीचे कोई बैठ सके। रत्ना करने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क यति प्यारी। हे प्रिय, मुझे ऐसा जान पड़ता है यह प्राकृतिक अलौकिक सुंदरता मैं जितना वर्णन करूं उतना ही कम है। कम शब्दों में मैं तुमसे बोल रहा हूं और इसे तुम विस्तार पूर्वक समझ लेना। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से, बिल्कुल निर्भय, कोई भय नहीं, गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। सागर में लहरें उठ रही है, उससे आवाज आ रही है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। समुद्र में जब लहरें आती है तो लहरें अर्थात कौन सी लहरें? ज्वार और भाटा का नाम सुने हैं? ज्वार भाटा, हाँ सर सुने। वो पाक्षिक है, 15 दिन में आता है, लेकिन ऐसे भी प्रतिदिन लहरें उठती है और गिरती है ना? उसी लहरे की बात कर रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर, हे प्रिय अब तुम ही बताओ, इससे बढ़कर और सुख मुझे कहाँ मिलेगा? क्या तुम मेरी सुख देखकर सुखी नहीं हो? कहो यहाँ से बढ़कर सुख का क्या पा सकता है प्राणी? कोई प्राणी इससे बड़ा सुख पा सकता है क्या? नहीं पा सकता है। घर का सुख थोड़ा देर का सुख होता है, माता पिता का सुख थोड़ा देर के लिए होता है। आप माता पिता के पास हैं तो आपको सुख है, माता पिता से यदि आप दूर हैं तो आपको क्या मिलेगा? अगर फोन पर थोड़ी सी बात हो गई तो कुछ क्षण के लिए आपको लगेगा कि माँ मेरे पास है ना? ऐसा लगता है। लेकिन आप प्रकृति में अगर हैं, बाग बगीचे में कहीं घूम रहे हैं, समुद्र के किनारे हैं, तो वह उस वादियों की शोभा, उसका वर्णन, आप वहां हैं तो भी और नहीं है तो भी उसका वर्णन आपके दिल में घुमड़ते घुमड़ते रहेगा बादलों की तरह। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी? अनुभव करो हृदय से, हे अनुराग भरी कल्याणी। अरे अपने दिल से अनुभव करो कि मैं जो सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसा घूमना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, इसके बारे में तुम मुझे बताओ। जब गंभीरतम
अर्ध अर्ध निशा में गंभीर। अर्ध निशा मतलब क्या होता है? आधी रात, है ना। अर्ध निशा में जग को ढक लेता है अंधकार, जब उसको ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। और रात में क्या होता है? फिर पूरे वायुमंडल में तारे जगमगाना शुरू कर देते हैं। सस्मित बदन जगत के स्वामी, और तब जगत का स्वामी, रात्रि के जगत का स्वामी कौन है जी? चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। मृदु गति से आता है, यानी धीरे धीरे आता है। चंद्रमा को कभी तेज गति से चलते देखे क्या? नहीं, धीरे धीरे आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तट पर गंगा सागर के किनारे खड़ा होकर मानो लग रहा हो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत। चांद आप ही का क्लास है और आप ही जब बात करेगी तो कैसे होगा? तो ऐसा करते हैं कि हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और आप लोग जी भर के पहले बात कर लीजिए। यहाँ देखिए, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बिहस देता है। चंद्रमा हंसती है, मुस्कुराती है, और चंद्रमा मामा, चांद चंदा मामा, चंद्रमा मामा, चंदा मामा। वृक्ष विविध पत्ते पुष्प से तन को सज लेता है। वृक्ष पर अपने तन को पत्तियों से ढक लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, हर्ष मतलब खुशी, पक्षियों की अपनी खुशी है, वो चहचहा कर उस चंद्रमा के आगमन का स्वागत करते हैं। मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। फूल में भी नई ताजगी आ जाती है और अपना निस्वार्थ भाव से अपना सुगंध इस वायुमंडल में फैला देती है, जैसे लग रहा हो चंद्रमा के आगमन की वो सूचना दे रही है। उसके बाद है अगला पंक्ति है, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वन जंगल, उपवन बगीचा, गिरी पहाड़, सानु कुंज, कुंज मतलब लता, है ना। मेघ बरस पड़ते हैं। अगर आप देखिए बरसात आ गई, ठीक है, अब वो बरसात का वर्णन कर रहा है। मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्मा प्रलय होता है। मेरा आत्मा उस दृश्य को देखने के लिए बार बार घूरता है, बार बार घूरता है। नयन नीर झड़ते हैं, आंखों से मानो नीर आंसू बह चलता है। ऐसे बादल जो बरसता है ना, तो लगता है कि आंखों से आंसू बह रहा है, कभी तेज कभी धीमे, ठीक है। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व भी मनोहर हारी। पढ़ो इस लहर पर, उस तट नदी के किनारे, तृण, तृण मतलब क्या होता है? घास, छोटे छोटे घास। तरु, तरु मतलब क्या होता है? तरु, तरु मतलब लता होता है ना, तरु, है ना। पेड़ पौधे की जो तरु लताएं है ना, वो झुकती है। आपने सीखे, सीखो कहानी से सीखो, सॉरी सीखो कविता में है, तरु की झुकी ढालियों से सीखो झुकाना, है ना। जब फल लग जाता है तो कैसा होता है? झुक जाता है। कहने का क्या होता है कि बड़ा भी हो जाता है ना, उसे झुक कर ही रहना चाहिए, अपने आप को अभिमान नहीं दिखाना चाहिए। किरण जलद की प्यारी, किरने जलद यानी जल, सागर सब झुका हुआ है। सागर कभी ये नहीं कहता है कि हम बहुत महान हैं। ये प्यारी, तुम, मैंने जो कहा है उसको आप ध्यान से पढ़ो और इसके बारे में थोड़ा विचार करो। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है
देखो ये कैसा है, कितना मनोहर दृश्य है, उज्जवल है यह प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन, इसके बनूं विश्व की वाणी। है मेरा तो मन करता है कि मैं ऐसा बन जाऊं, अक्षर बन जाऊं किसी पढ़ने की, किसी कविता की, कि लोग मेरे इस अक्षर को पढ़ें, अपने दिल में संजोएं। अस्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है, कराया शांति है। कैसा है? अस्थिर है, पवित्र है, आनंद मतलब सुख ही सुख है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। कराया प्रकृति से जो प्रेम की बात लिखी गई है वो बहुत ही सुंदर है। ये जो बता रहे हैं, अब आप बताइए प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, कवि इस प्रकृति की सुंदरता का वर्णन अपने भाव से अपनी प्रेमिका, प्रेयसी, प्रियतमा, है ना, लवर शॉर्ट में उसको बताता है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है कि देखो सुबह में जब सूर्य की किरणें निकलती है तो मानो ऐसा जान पड़ता है कि सूर्य की किरणें एक सोने की तारों जैसी बनी हुई है, सड़क है, उस पर हमारी लक्ष्मी जी आ रही है कुछ देने के लिए। पेड़ पौधों को क्या देगी? वो ठूठ भरे पौधे, पेड़ उसको क्या देगी? उस पर वो पत्तियां देगी, कोमल कोमल रंगी रंग बिरंग के पत्तियां देगी, उसमें फल फूल लगेंगे, है ना। ऐसा लगता है कि मैं छोटे छोटे बादलों पर चढ़कर पूरे आसमान में मैं विचरण करूं। मुझे तो ऐसा लगता है। अब तुम ही बताओ प्राण प्यारी, क्या यह मेरा सपना अच्छा लगा? मैं ऐसा करना चाहता हूं। देखो ना, रात में जब अंधेरा छा जाता है तो तारे टिमटिमाने लगते हैं, चंद्रमा रात की रानी वो निकलती है, उसकी शोभा यात्रा में पुष्प खिले हुए होते हैं, भीनी भीनी सुगंध निकलती रहती है, पेड़ पौधे भी उसके स्वागत में अपनी पलकें बिछाए हुए रहती है। तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो ऐसा ही अनुभव हो रहा है। बरसात का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि बरसात में भी जब धारा बहती है ना, जब बादल बरसता है तो ऐसा लगता है कि आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, विहंग वृंद चहक उठते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि बरसात भी न्यारी है। अब तुम ही बताओ भाग्यवान, तुम्हें यह कैसा लगा? ना, इसी के साथ कविता की समाप्ति होती है। सर भागवत कैसी लगती है? भाग्यवान यानी कि साबित बोले सर भाग्यवान, यानी कि भाग वाला आदमी। भाग्यवान भाग वाला आदमी नहीं होता है, वही शादीशुदा सर, उसके बाद भाग्यवान हो जाए। भाग्यवान शब्द का अर्थ क्या होता है? भाग्यवान शब्द शादीशुदा से नहीं जोड़ा जा सकता है। आप किसी को भी बोल सकते हैं, अरे भाग्यवान, मतलब तुम्हारा भाग्य उदय हो, भाग्यवान, तो बहुत पढ़ी लिखी हो। जैसे कुछ अगर सामान खो जाए, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है, भागवान में पत्नी भी होगा सर। पत्नी भी होता है।